किस चीज का बीज लगा रहे हो? काम नहीं होता तो किससे होता? हमारे घर का काम आप लोग थोड़े ना आके करते हैं, हम ही लोग करते हैं अपने घर का काम। हाँ, मेरे को तो अच्छा लगा आपने ऐसे कमेंट किया। ये गलत बात है क्योंकि इस बीमारी से तो हम कोसों दूर है। नमस्कार कन छो तुम जैसे कि इसके दिमाग में गोबर ही भरा हुआ है और संस्कार नाम की चीज तो उसको लगती नहीं। उसके कमेंट पढ़ के हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इट्स आज व्लॉगिंग, नए ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। तो आज का व्लॉग दिन से स्टार्ट करते हैं। दिन के 2 बज गए हैं। अभी दिन का खाना नहीं बनाया क्योंकि नाश्ता थोड़ा लेट किया था तो अभी तक भूख लगी नहीं थी। बट अब मैं लंच बनाने के लिए जा रही थी तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। एंड आज का व्लॉग आपको पता है, पिछले व्लॉग में जैसे कि हमने बोला था Q&A वाला होने वाला है। आपसे हमने क्वेश्चंस पुट करने के लिए बोले थे कि हमसे क्वेश्चन पूछना, हम उसके आंसर्स देंगे। Q&A सेशन जो है वो थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके आंसर्स आपको मिलेंगे। पर अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ दिन का लंच, पहले वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे आज बनने जा रही है ये उड़द, टूटी उड़द जो होती है वो, उसका पुलाव बनाने वाली हूँ मैं। कि आज हम 2 ही लोग हैं खाने के लिए और शिवान से साथ में, क्योंकि दीपिका का आज फास्ट है मंडे का, इसीलिए वो भी स्कूल से आ गई है, फ्रेश वगैरह होने के लिए गई हुई है। तो बनाते जल्दी जल्दी। यहाँ पे रेडी हो गया हमारा उड़द दाल का पुलाव, साथ में सैलेड है, खीरा, दही है, यहाँ पे मिर्ची है। तो अभी खाना पीना हो गया है तो अब करते हैं थोड़ा थोड़ा आराम। Q&A सेशन शाम को ही शूट करेंगे। मिलते हैं आपसे सीधा शाम को। अभी हो गई है शाम एंड शाम की चाय वगैरह पी लिया। भाई हम छत पे, यहाँ पे शिवान पानी में खेल रहा है। आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है। बारिश पता नहीं क्यों नहीं आ रही, डेली ऐसा मौसम हो रहा है, उसके बाद बादल उड़ जा रहे हैं। पर कम से कम गर्मी से ठंडक तो की इस मौसम ने की पर कर दी। तो अभी स्टार्ट करते हैं ना Q&A सेशन। मैं छत पे ही फ़ोन लिया दूसरा, मतलब छत पे ही जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन, क्या पता पूरे ही ख़त्म हो जाए। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी मम्मी थोड़ा पौधों में कुछ बीज वगैरह लगा दी मम्मी भी, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। किस चीज़ का बीज लगा रहे हो? अच्छा, सोयाबीन। बरसात में हो जाता है ना। बैंगन। तो अभी क्वेश्चन आंसर का जो है व्लॉग वो यहीं से शूट कर लेते हैं। ग्राउंड अलग हो जाएगा पीछे का, डेली डेली आप भी देख के बोर हो गए होंगे। तो जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें से आधे के आंसर मैं दे दूंगी एंड जो मम्मी से पूछे गए हैं, यानी बहुत से क्वेश्चन मम्मी के लिए भी हैं इस बार, तो उसके क्वेश्चन मम्मी देगी कुछ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मम्मी का फ़ोन लेके आई हूँ मैं कमेंट पढ़ने के लिए, उससे कमेंट पढ़ेंगे एंड साथ में आपका रिप्लाई करते, आंसर करते रहेंगे। तो पहला कमेंट आया है @ज्योति sonagar.cc7rc करके। इसका इन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, इन्होंने कमेंट किया है, इस पूनम मोटी से काम तो कुछ होता ही नहीं है। तो क्या नाम है इनका? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमसे काम नहीं होता तो किससे होता? हमारे घर का काम आप लोग थोड़े ना आके करते हैं, हम ही लोग करते हैं अपने घर का काम।
तो जितना व्लॉग में दिखता है उतना नहीं होता है, काम करते हैं हम, सब चीज़ तो दिखा नहीं सकते। अब एक दिन मैंने काम का व्लॉग बनाया था, तो आप लोग ये कौन दिखाता है, और काम का व्लॉग ना बनाओ तो इससे कुछ काम नहीं होता है। तो ये चीज़ें कोई बात नहीं, वैसे किसी को नहीं लगता करते काम तो अलग बात है, बट अपने घर का काम हम खुद ही करते हैं। आधा मम्मी करती है, आधा मैं करती हूँ। एक है @शांति सेठ 9267 है इनकी आईडी। तो इन्होंने लिखा है इनका कंटेंट बस यही होता है, खाना पीना सोना, कुछ अलग करो यार। तो आपको शांति जी ये बता दे कि हम घर घर में रहते हैं, हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं। हम वैसे व्लॉगर होते हैं ना कहीं जो घूमते भी रहते हैं साथ में, तो उनका कंटेंट उसमें आ जाता है। अब हम घर पे रहते हैं तो हम क्या दिखाएंगे, यही दिखाएंगे पूरे दिन की दिनचर्या हमारी जो होती है, तो हम वही दिखाएंगे और क्या दिखाएंगे। जब कुछ अलग होता है, कहीं शादी में जाना होता है, कहीं जाना होता है, तो हम वो भी दिखाते हैं आपको, बट आपको हमारा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, वो अलग बात है। एक है @मुस्कान मेरा 2466, इन्होंने लिखा है मायके में आप हमेशा घर का ही खाती हो, यहाँ आकर बाहर का ही चलता रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे मायके में बाहर का फूड ज़्यादा नहीं खाते हैं। ये अभी नहीं कह रही हूँ मैं, ये शादी से पहले भी हम बहुत कम आते थे हमारे घर में। कभी आते थे समोसे आते थे, कभी कभार पापा चाउमीन ले आते थे तो वो खाते थे, और नहीं तो कभी कभार ही आता था कुछ भी चीज़। यहाँ पे तो हमारा ऐसा हो गया है कि वीडियो के चक्कर में ये सब चीज़ हम खाते हैं, तो हमारे घर में आता रहता है, इसीलिए यहाँ पर हमको ऐसी आदत है। वहाँ पर ऐसी आदत नहीं है कि बाहर का खाओ ये खाओ, यहाँ पे है तो इसलिए खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मायके में सिर्फ वहाँ का घर का खा रही थी और यहाँ आके मैं बाहर का खा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी सोच है बस। एक है @नेहा गुप्ता .cd6rm करके, इन्होंने भी यही क्वेश्चन किया सिर्फ कि मायके में रोटी चावल खाती है और यहाँ सिर्फ बाहर का। तो मैंने बता दिया कि हम एक दिन वीडियो बनाते हैं फूड की, तो उसमें बाहर का आता ही है, और कभी कभार फिर एक दिन तो हमारा कंटेंट का होता है, जैसे मतलब जिसमें व्लॉग बनाते हैं हम, तो उसमें भी कभी कभार कुछ आ ही जाता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा खाने को देखने को मिलता है और वहाँ पे नहीं दिखता है, क्योंकि वहाँ पे मैं ऐसी वीडियो शूट नहीं करती हूँ, तो इसीलिए वहाँ पे नहीं आता है। खाना ले, हाय बोल, हाय गाइस बोल, हाय गाइस। चिड़िया को बोल खाना खा लो, चिड़िया पानी पी लो, खाना खा लो। एक है मंजूनाथ कोटियान करके 2011, इनका कमेंट मुझे समझ ही नहीं आया कि इन्होंने लिखा क्या है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट कभी आप दोबारा से कमेंट कर देना, ढंग मतलब अच्छे से लिख देना जो हमें समझ आ सके, हमें समझ नहीं आए ये। और एक है @प्रिया राजौर करके, इन्होंने अच्छा ही कमेंट लिखा है। इन्होंने लिखा है मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर आप लोग बहुत अच्छे से रहते हो और सब बहुत मिलकर रहते हो, हैप्पी फैमिली। तो थैंक यू उसके लिए, अच्छा कमेंट करने के लिए। और एक है @shruti.5-5, इन्होंने लिखा पूनम का ससुराल मायका और मायका ससुराल लगता है। क्यों भाई ऐसा क्यों लगता है, मुझे समझ नहीं आया। ससुराल मायका लगता है और मायका ससुराल लगता है, क्यों? मैं मायके ससुराल में तो मायके में तो मैं आराम ही करती हूँ, वहाँ तो मैं कुछ काम भी नहीं करती। यहाँ तो काम करते हैं ना, यहाँ तो दिखते होंगे आपको काम करते हुए, वहाँ पे क्यों नहीं करते? तो ऐसा क्या लगता है? वही तो बताना, मुझे भी समझ नहीं आया किस रीजन से लगता है, पर जो भी है। अब ये अगला क्वेश्चन है, पर अच्छी बात है। हाँ, मेरे को तो अच्छा लगा आपने ऐसे कमेंट किया। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मम्मी के लिए है, ये है @user-ml3y, बहुत लंबी आईडी है इनकी। तो इनका है, इन्होंने लिखा है चौधा जी प्लीज़ अपनी मैरिज एल्बम दिखाइए और आपके ससुराल में कौन कौन है, क्या आपके ससुराल में सासू माँ एंड ससुर जी अभी हैं, आपकी कितनी ननद है, क्या वो गढ़वाल में रहती है या शहर में, भक्साबंधन हो गया गलती से, और रक्षाबंधन में वो क्यों नहीं आती है, ये भैया दूज में प्लीज़ रिप्लाई। तो इसका रिप्लाई मम्मी देगी। तो मैं इसका आंसर ये दूंगी कि मेरे सास ससुर जब मेरे हस्बैंड जी 15-16 साल के थे तभी एक्सपायर हो गए थे। वो मतलब 15-16 साल से मतलब उन्होंने माँ बाप का सुख नहीं देखा। और ये 4 भाई 1 बहन। बहन सबसे बड़ी है, वो गांव में रहती है, और ना वो रक्षाबंधन में आती है क्योंकि वो थोड़ा बीमार रहती है। तो हम जब जाते हैं साल में तो उसको रक्षाबंधन का जो भी होता है वो दे देते हैं, क्योंकि बुआ सबसे बड़ी है, पापा से भी बड़ी है, तो थोड़ा एज भी ज्यादा हो गई उनकी। अब वो तो यहाँ मतलब 1 बहन 4 भाई हैं और माँ बाप नहीं है। अब भाई हैं जो सबकी शादी हो चुकी है, बच्चे बड़े बड़े, तो सब अलग अलग रहते हैं। गढ़वाल में रहती है, नहीं रहती है तो नहीं ननद मतलब जो बड़ी दीदी हैं वो गांव में रहती हैं। और मैरिज एल्बम, और मैरिज जो एल्बम है वो गांव में, वो बहुत पुरानी हो चुकी है, पता नहीं कहाँ पड़ी है, हमें पता भी नहीं है। उनकी राखी आ जाती है तो जैसे मनी ऑर्डर तो सब हो जाता है। तो दीपू और बांध देते हैं, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ पाते, तो दीपू और बांध देते हैं पापा के हाथ पे।
तो बाकी जो कुछ देना होता है सगुन और कपड़े लत्ते जो भी होते हैं वो साल में जब भी जाते हैं गांव में तब हम लेके जाते हैं दीदी के लिए। ये मिल गया होगा आपको हमारी बुआ का आंसर, यानी बुआ के बारे में पूछा था आपने। और नेक्स्ट है प्रेम सूरज 9877 भी आगे से। तो इन्होंने लिखा आप तीनों बाइक राइड पर गए, तीनों में से एक ने भी हेलमेट नहीं लगाया था और ऊपर से बच्चे को खड़ा करके रखा है इंस्टेंट ऑफ होल्डिंग चाइल्ड यू। हेलमेट नहीं लगाया है, ऊपर से बच्चे को खड़ा कर रखा था इंस्टेंट ऑफ होल्डिंग चाइल्ड यू वर बिजी मेकिंग व्लॉग हाउ इररिस्पॉन्सिबल ऑफ यू। अरे हम परसों वहाँ नहीं गए थे शिवांश को घुमाने के लिए शाम के टाइम पे, तो हम तीनों बाइक में जाते हैं, हमें भी पता है, मैं ये और वो समूह गया था ना, तो हम तीनों बाइक पे जाते हैं। आज ही नहीं जाते, हम तीनों डेली जाते हैं। और हम हेलमेट इसलिए नहीं लगा के गए थे क्योंकि हम अपने एरिया के ही पास में थे, हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे उसको लेके। और वो खड़ा है, वो आगे बैठता है या तो अपने पापा के साथ, बट उस दिन उसको नींद लगी थी इसलिए मैंने उसे आगे नहीं बिठाया था। और वो हम दोनों के बीच में बैठता नहीं है क्योंकि उसको साइड का ना दिखता नहीं है, इस चक्कर में वो खड़ा रहता है, उसको खड़ा ही रखना पड़ता है। बच्चे के साथ जिद तो कर नहीं सकते, उसको रुला नहीं सकते, घुमाने ले गए हैं तो उसको ही देखेंगे। तो मैंने उसको अच्छे से पकड़ रखा था, मुझे पता है, मैं व्लॉग भी बना रही हूँ, बट मैंने उसे टाइटली पकड़ा हुआ था और उसने भी अपने पापा को टाइटली पकड़ा हुआ था क्योंकि उसको भी तो डर है गिरने का थोड़ा। तो आपने चिंता दिखाई उसके लिए बहुत अच्छी बात है, बट हम उसका ध्यान रखते हैं तभी तो उसको बाइक में ले जाते हैं। और हम उसको ज़्यादा दूर इसी चक्कर में नहीं ले जाते क्योंकि हमने हेलमेट नहीं पहना होता और ज़्यादा फास्ट भी बाइक वो नहीं चलाते इस चक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया @FacePack525। ये कमेंट मैंने बहुत बार पढ़ रखा है, दीपू के लिए आया हुआ है, तो इसका जवाब अभी मम्मी देगी आपको। तो इन्होंने लिखा है यार दीपू को PCOD है, फिर भी आप इतना जंक फूड, कुछ तो दिमाग लगाओ यार, कुछ तो सोच समझ कर काम किया करो। तो आप जो ये बोल रहे हो PCOD इस तरह का, किसी चीज की इन्फॉर्मेशन पूरी ना हो तो आप बोलते हैं क्यों? उसको है कि नहीं, वही किसी तो पे तुम ये बीमारी थोप रहे हो, वही ये तो गलत बात है क्योंकि इस बीमारी से तो हम कोसों दूर है। भगवान की दया से, ऊपर वाले की कृपा से हमें ये चीज कुछ नहीं है। मेरी बेटी बिल्कुल स्वस्थ है और बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी है, चीज कुछ नहीं है। जो आप बीमारी का नाम ले रहे हो ना, हमें जानते हैं ना जानना चाहेंगे और ना हमारे पास फटकेगी मुझे पता है। और मेरी बेटी बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल स्वस्थ है। भले हम कितना भी ना जंक फूड खाते हैं, आप लोग सोचते हैं हम इतना जंक फूड खाते हैं हमें ऐसी बीमारी होगी, हमें भी तो हमें भी खुद की फिक्र तो है ही ना। अगर को बाई चांस किसी को हम में से ऐसी, भगवान की दया से अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट अगर इन फ्यूचर कभी भगवान ना करे, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, बट हो भी जाएगी तो वो बंदा अपना ध्यान खुद भी रखता है और साथ में घर वाले भी रखते हैं। हमें पता है कि हमारे घर में कितना जंक फूड खाया जाता है, बट अगर उस चीज़ को लेके हमारे को आज तक भगवान की दया से कोई रिएक्शन नहीं हुआ। हम जितना भी जंक फूड खाते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे है, ना मम्मी को है, ना दीपू को है, ना मेरे हस्बैंड को है। इतना जंक फूड खाते हैं हम तब भी क्योंकि हम जंक फूड कैसे खाते हैं कि हम दिन भर कुछ नहीं खाते, तब उसके बाद हम वो जंक फूड खाते हैं। तो ध्यान कैसे नहीं रखते, हर किसी की बॉडी को अपनी बॉडी से प्यार होता है, हर किसी को अपने से प्यार होता है। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है, मुझे समझ नहीं आता कि हम अपना ध्यान नहीं रखते और उसको ऐसी कोई बीमारी नहीं है। तो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के ना इस तरह के, तो ये लिखा मैंने उसको वहाँ पे देखा है, भगवान ऐसा लगा उसको, उस आदमी को तो चश्मा लगवाना चाहिए अपना, मतलब मेरे को लग रहा है वो अंधा है जिसने मेरी बेटी के लिए, कि मैंने उसको वहाँ देखा चेकअप करने के लिए आई थी। अरे यार हद है, कुछ भी मत बोलो। तो उसे बचपन में एक बार, बहुत छोटी थी वो, उस टाइम पे उसको टाइफाइड हुआ था, बस उस टाइम पे वो हॉस्पिटल गई थी। आज उसके बाद से दीपू किसी क्लिनिक में भी नहीं गई होगी, जब से मेरे को हो गया, मेरे को 4 साल हो गए, वो एक इंजेक्शन लगवाने तक भी आज तक डिस्पेंसरी तक भी नहीं गई। आप लोगों ने पता नहीं कौन से क्लिनिक में किसको देख लिया। एक शक्ल के वैसे बहुत से लोग होते, क्या पता आपको गलत फहमी हो गई होगी, बट हमारे घर में से ज़्यादातर इस तरह के, टच वुड है, यहाँ पे वुड है ही नहीं, तो टच वुड कोई इस तरह से चक्कर डॉक्टर्स के पास नहीं लगाता है। सिर्फ मैं भी हॉस्पिटल गई थी तो शिवांश के टाइम पे जितने चक्कर लगे हमारे उतने ही लगे। मम्मी भी ऐसे नहीं जाती, मम्मी को भी थायराइड है तो मम्मी की सिर्फ वही दवाई चलती है और कोई दवाई नहीं खाती है मम्मी भी। और पापा को तो आपको पता ही है, हमारे पापा को भी डायबिटीज़ है तो वो उसकी दवाइयाँ खाते हैं बस, और हमारे ऐसे कोई चक्कर लगते नहीं है हॉस्पिटल के। बाहर का कुछ नहीं खाते, और बाहर का, हाँ बाहर का कुछ नहीं खाते, बाहर का सादा खाना खाते अपना, पापा की बात कर रही हूँ करते हैं। और मेरे को थोड़ा बहुत थायराइड है, थायराइड मतलब ये चीज जो आप देखते हो, और वो भी अभी का नहीं है, बहुत पहले का और का मम्मी को तो तब ये जाके। जब मेरी दीपू मतलब होने वाली थी, मतलब हुई तब से मेरे को ये चीज हो गई, पर तब से
उससे पहले तो मैं बिल्कुल नहीं खाती थी ये चीज़ जंक फूड, पर अभी खाना शुरू करा क्योंकि वीडियो के चक्कर में हमें खाना पड़ता है, अच्छा भी लगता है खाना। तो मम्मी पापा की बात कर रही थी कि पापा बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, एक टिक्की खाते हैं पापा कभी कभी, वो भी साल में एक बार या 2 हाँ बार। जब वो भी उसकी लाइव जैसे अग्रवाल की हो गई, मतलब जो ये अच्छी शॉप्स होती है ना, वैसे ठेली वगैरह की नहीं खाते हैं वो, तो सबसे बेस्ट चीज़ है। और वो सुबह उठ के योगा करते हैं, सबसे अच्छी बात। रेड फेस पैक वही दोबारा उनका ही है। ठीक ठीक बताओ कि दीपू को वो जो भी पीसीओडी ये जो फालतू की चीजें लिख रहे हो, वो भी कह रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सच सच सच, ऊपर वाले की कसम सच बोल रहे हैं। हमारी बेटी को ये चीज़ नहीं है और बिल्कुल स्वस्थ है, जैसे नॉर्मल होते हैं इंसान वैसी है ना। कोई ये जो आप बीमारी का नाम मैं लेना भी नहीं चाहती। वही तो वो नहीं है। उसका हेल्थ है वैसी, वो जरूरी बचपन नहीं से ही है। वही। जैसे वो पैदा हुई थी ना, तो आप यकीन नहीं करोगे, जैसे 1 साल का बच्चा हुआ होगा, इस तरह की हेल्थी थी वो, पहले शुरू से ही इसी तरह की है वो, मतलब हेल्थी बच्चा, जैसे ऐसा लग रहा था 1 साल का बच्चा आ गया, इस तरह की थी। तो जरूरी नहीं है जिसका मोटा शरीर हो या मोटा हो, कुछ भी हो, उसको बीमारी ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। मोटे लोग भी हेल्दी रहते हैं और हमारे घर में सब मोटे हैं पर सब हेल्दी है भैया। कोई किसी को ऐसी बेकार सी बीमारियां नहीं है, पीसीओडी ईसीओडी ये बेकार की चीजें नहीं है। नेक्स्ट है @बिनीता बिलमोरिया, इन्होंने लिखा है मेरा क्वेश्चन है आप यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो हमारे घर में आप लोगों को पता होगा, हाँ आपको हमारे घर में पता होगा कि ज्योति व्लॉगिंग करती थी। सबसे पहले ज्योति ने ही स्टार्ट की, उसने व्लॉगिंग भी, फूड चैनल भी ज्योति का ही था, हमारा नहीं था। बट ज्योति ने ही सजेशन की, वैसे ज्योति ने ही सजेस्ट किया था। और मम्मी तो शुरू से ही उसके कैमरे के आगे, मतलब मम्मी खुली हुई थी कैमरे के आगे। मैं तो पहले इतना आती भी नहीं थी, मुझे शर्म लगती, बट धीरे धीरे उसने बोला कि आप और मम्मी जो है ना वो अपना चैनल स्टार्ट करो, इसी तरह से स्टार्ट करो। तो हमारे को जो मतलब मोटिवेशन मिला वहीं से मिला कि हाँ इसको स्टार्ट करो, ऐसे ऐसे स्टार्ट करो। फूड चैनल तो हमने काफ़ी बाद में स्टार्ट किया था, व्लॉगिंग चैनल के बाद। तो हमें ज्योति ने ही बोला था इसको स्टार्ट करने के लिए, तो हमने उसकी शादी से स्टार्ट किया था। सबसे पहला व्लॉग जो हमने बनाया था, मतलब पहले हम सिर्फ रेसिपीज़ बनाते थे, वो भी उसने सजेस्ट किया था। बट जो व्लॉग बनाना हमने शुरू किया, सबसे पहला उसका हल्दी का ही व्लॉग बनाया था ना हमने, हल्दी का न्यूतेर का हाँ ऐसी कुछ ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। तो हमारी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई है। इन्होंने सब अच्छा ही लिखा है, ब्यूटीफुल फैमिली, ये सब चीज़, तो थैंक यू उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जो इतना प्यारा सपोर्ट करते हैं हमें। तो एक है @रूहू306, इन्होंने लिखा है ये क्या खाते हैं ये लोग, इससे कहाँ पेट भरता है, ऑल टाइम दाल चावल बोरिंग नहीं लगता। दाल चावल से पेट नहीं भरता, नहीं मन भरता ना हमारा। ये चीज जो है हम सुबह शाम भी खा ले तभी भी मन नहीं भरता। वही तो, ये तो हमारे गढ़वालियों का फेवरेट भोजन है गाइस। और आजकल तो गर्मी में आजकल तो चावल ही खाने का मन है, खाने का ही मन करता है। तो कौन बोलता है चावल और दाल से पेट नहीं भरता, चावल रोटी सब्जी दाल चावल से मन नहीं भरता, और चीजों से मन भर जाता बेशक, वही तो वो चीज से कभी मन नहीं भर सकता। तो हमारे घर में आप लोगों को पता होगा कि पापा लोग ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि पापा बाहर का नहीं खाते, तो पापा ये चीज़ें खाते, दाल चावल ये चीज़ें हमारे घर में बनती है। ये रात को भी बनती है, कितनी बार, दिन में तो बनती है, रात को भी बनती है आजकल ड्यूटी वालों के लिए। तो हमारा पेट तो उससे भर जाता है और मन भी नहीं भरता है, तो इसलिए हम दाल चावल बनाते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट लगता है दाल चावल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है @रिया कुमारी 6640 विच चाय मसाला डू यू यूज। नहीं, हम कोई मसाला यूज नहीं करते, थोड़े से इलायची डालते हैं कभी कभी, आजकल तो वो भी नहीं डलती, गर्मी में ज़्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि नहीं तो हम लौंग डालते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च डालते हैं, दालचीनी डालते हैं, इलायची डालते हैं, चाय पत्ती वगैरह, यही इसी का बनती है, वैसी चाय बनती है। एक ने लिखा है @who-mi89, इसने लिखा है शंभू की आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं। यार वो तो भगवान ने बनाई हुई है उसकी आंखें, हमें भी नहीं पता क्यों है इतनी बड़ी। इंसान मतलब छोटा बड़ा काला गोरा ये तो ऊपर वाले की देन है ना, वही तो इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। अब आंखें क्यों बड़ी है, उसके दांत क्यों बड़े हैं? लोग तो काजल लगाते हैं ना आंख बड़ी करने के लिए कि आंख बड़ी बड़ी लगे, वो तो कुदरत की देन है। उसकी आंखें स्टार्टिंग से बचपन से ही इतनी बड़ी है। और उसके पापा की आईज भी कभी नोट करना, और ज्योति की आईज, इन तीनों की आईज ना बड़ी बड़ी बिल्कुल सेम है। पापा और वो बचपन की फोटो कभी शेयर करने को मिली उसके पापा की, और उसकी तो जरूर करेंगे, क्योंकि उसके पापा और वो बिल्कुल सेम टू सेम लगते थे, तो इसीलिए। और आँख नाक दांत मुंह ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, ये तो भगवान ने बनाया, हम भी नहीं बता सकते क्यों है बड़ी।
ये तो बेकार के ही सवाल है, बट बता दिया कि उसकी आंखें बड़ी हैं। हाँ एक ने कमेंट किया है @user RJ6MC2XB5M आप लोग गढ़वाली हो या कुमाऊनी, प्लीज रिप्लाई दी। हम प्योर गढ़वाली है गाइस। नमस्कार कन छोटू हम गढ़वाली उत्तराखंड से है, पौड़ी गढ़वाल से। नाइस वीडियो, थैंक यू जिन्होंने भी लिखा है। और एक है @सुरभि मेहरा 3675 आपकी और भैया की शादी की स्टोरी। इसमें स्टोरी कुछ नहीं है क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज हुई है, तो हमारी ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। स्टोरी है देखने आए थे, उसके बाद सगाई की, उसके बाद शादी हो गई, बस फिर हो गया, स्टोरी खत्म हो गया, फिर बेबी हो गया और स्टोरी खत्म हो गई। इसके बाद कोई स्टोरी नहीं, चलती रहेगी। हाँ मतलब ये है हमारी ऐसी लव स्टोरी कुछ नहीं है क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज नहीं है। @श्रीकांत गर्ग 6360 दीपिका का बोर्ड में कितना परसेंटेज आया है और उसने आप कौन सी साइड चूज की है? तो उसकी जो परसेंटेज आई 70 आई है और उसने लिया है आर्ट्स लिया, क्योंकि मुझसे कह रही मेरे को मैथ वगैरह नहीं पढ़नी है, तो उसने आर्ट्स लिया है। उसकी फ्रेंड ने भी आर्ट्स लिया, तो देखा देखी उसने भी आर्ट्स ले लिया। जहाँ फ्रेंड जाएगी वहाँ वो भी जाएगी। तो वैसे भी बच्चे की चॉइस होनी चाहिए क्योंकि किसी पे प्रेशर आजकल नहीं दे सकते कि तू साइंस ही ले, तो कॉमर्स ही ले। तो जिसमें उसका मन था उसने वो लिया, उसने बोला मुझे आर्ट्स लेनी है, तो हम लोगों ने उसको बोला आर्ट्स ही ले ले। मतलब जब बच्चा नहीं उसको वो कर सकता साइंस को, जैसे ज़्यादा प्रेशर क्यों डालना है बच्चे पे, इसलिए उसने आर्ट्स ही ले ली। आर्ट्स स्ट्रीम बुरी नहीं होती, आर्ट्स में तो काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं आगे कुछ करने के, तो सारी स्ट्रीम वैसे अच्छी होती है। बट आर्ट्स को पहले बोलते थे कि आर्ट्स ऐसी होती है, आर्ट्स तो ऐसी सभी ले लेते हैं, ये लेते हैं, मेरी भी आर्ट्स ही थी पहली बात। तो आर्ट्स के आजकल सबसे ज़्यादा ऑप्शंस खुले हुए हैं, उसमें टीचिंग कर सकते हो, कितनी चीज़ होती है, फैशन डिज़ाइनिंग, उसको फैशन डिज़ाइनिंग का शौक है, उसको ब्यूटी पार्लर का शौक है, उसको जिस चीज़ का शौक है ना वो सारा उसको आर्ट्स में मिल जाएगा, इसलिए उसने आर्ट्स ही ली। ठीक है @मीमी सन ब्लॉग्स हैं 9912 इन्होंने लिखा है आप प्रेग्नेंट हो बताना ब्लॉग में। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगली वीडियो में बताएंगे आंसर। तो इसका आंसर हम अगली वीडियो में दे देंगे आपको। इन्होंने लिखा लॉट्स ऑफ लव फॉर योर फैमिली, थैंक यू। वेदिका सानी DR7KT इन्होंने लिखा आप उत्तराखंड के रहने वाले हो या दिल्ली के रहने वाले हो? दोनों जगह के। तो हम हैं उत्तराखंड के, मतलब जो हमारा मैं तो पैदा उत्तराखंड में हुई हूँ और रहते हम दिल्ली हैं, तो दोनों जगह लगा लो, है ना। वही तो, दोनों जगह घर है, एक गांव वाला घर है कि यहाँ वाला घर है। नेक्स्ट है @हिमानी KC B9N इन्होंने लिखा आपके फादर इन लॉ एंड हस्बैंड क्या काम करते हैं और दीपिका का 10th का रिजल्ट। दीपिका का 10th का रिजल्ट तो मम्मी ने बता दिया, बाकी प्राइवेट जॉब करते हैं गाइस, हमारे मतलब बेटा भी और हमारे हस्बैंड भी। और ये तो सबको पता होगा कि वो हॉस्पिटल लाइन में दोनों के दोनों। नेक्स्ट है @प्रोमिला Pro 7478 दोनों मेंटल फिर स्टार्ट हो गई और बर्थडे नहीं बर्थडे होता है, हमने कब बोला, पता नहीं कौन से मेंटल, कोई नहीं, हम मेंटल है तो चल जाएगा, हमें चल जाएगा। अरे भैया प्रोनाउंसिएशन करने में कभी कभी गलती हो जाती है, जरूरी नहीं है अंग्रेजों वाली इंग्लिश बोलनी है। वैसे यहाँ पे सब बर्थडे ही बोलते हैं, बर्थडे कोई नहीं बोलता है इतने स्टाइल में बर्थडे, सबके मुंह से बर्थडे ही निकलता है, तो निकल क्या होगा वो मुंह से, कोई बात नहीं, मेंटल है तो चल जाएगा, मेंटल है तो क्या हो गया। ठीक है @इट्स गुड़िया सेन आप व्लॉग जिस दिन बनाते हो उसी दिन क्यों नहीं डालते, मुझे ये बताना आप व्लॉग। तो एडिटिंग करनी होती है, वही तो ब्लॉग जैसे हम बनाते हैं सुबह से शाम तक का, तो फिर एडिटिंग रात को होती है, तो मॉर्निंग में तो वही तो उसी दिन कैसे डाल सकते हैं, रात को डाल सकते हैं गाइस। आपको पता नहीं कि जैसे ब्लॉगिंग करते हैं तो फिर उसके बाद एडिटिंग करनी होती है, फिर वही दूसरे दिन डलती है। वही तो, और रात को डालेंगे तो रात को तो लोग सो जाते हैं, देखेगा ही नहीं कोई, फिर व्यू कैसे आएंगे। हिसाब होता है इसमें। हाँ, तो इसलिए मॉर्निंग में ही डलती है वीडियो, अगले दिन ही डालनी पड़ती है। एक दिन वैसे भी हमारी फूड वीडियो डलती है और एक दिन वो आजकल तो आगे पीछे हो जा रहा है, कभी कभी 2 दिन छूट जा रहे हैं, कभी तो एक दिन, तो उस चीज़ को माइंड मत करना। एक है @ज्योति सोनागर CC, शायद इन्होंने पहले भी किया था, सबसे पहला कमेंट इन्हीं का था। इन्होंने लिखा आंटी जी किचन का काम अपनी बहू से करवा दिया करो। तो बेटा जी काम जो है हम दोनों मिल बांट के ही करते हैं, तो कभी वो करती कभी मैं करती, कुछ वो करती कुछ मैं करती हूँ, बस यही चलता है। अब आपको मतलब वो वीडियो हम मतलब सारी चीज़ नहीं दिखाते, काम हम दोनों मिलकर करते हैं। @सराबोनिक कैन
बी टॉक करके हैं, इन्होंने लिखा वाई नीलम। कौन है नीलम? हैं, मेरा नाम गलत लिखा है क्या? नीलम किसी और को बोल रहे थे, पता नहीं। वाई नीलम विदाउट हेलमेट की राइड डोंट डू दिस अगेन। तो मैंने पहले ही बता दिया कि हम क्यों बिना हेलमेट के घूम रहे थे। तो हम अपने एरिया में घूम रहे थे तो यहाँ पे, इसलिए हमने हेलमेट नहीं लगा रखा था। इसका आंसर पहले ही दे चुके हैं। तो एक ने लिखा है नाइस फैमिली, प्रियंका है Y9YW। थैंक यू जी, थैंक यू। आप हमारी फैमिली को इतना अच्छा प्यार और सपोर्ट दे रहे हो। इससे है @शिवांक पासी। आपका हस्बैंड का नाम भी गौरव है और बेटे का नाम शिवांश है। सेम मेरे हस्बैंड का नाम भी गौरव है और बेटे का नाम भी शिवांश है। वाह। बीवी का नाम पूनम नहीं, आपने भी अपना नाम पूनम रख लेना था चेंज करके। एक है यूजर, उन्होंने भी लिखा है नाइस, तो थैंक यू। @सविता पोखरियाल 5304। मुझे आपकी फैमिली बहुत अच्छी लगती है। आप भी उत्तराखंड के हो, मैं भी उत्तराखंड की हूँ। मेरे पास कोई सवाल नहीं है, आप सब बहुत अच्छे हो। क्योंकि आपका नज़रिया बहुत अच्छा है देखने का, क्योंकि आंखों में होता है अच्छाई बुराई, है ना। तो आपने अच्छाई देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक ने लिखा है अनुज दूरिया IQ3RN। इन्होंने लिखा आप दिल्ली में किस जगह रहते हो? भाभी अपना एड्रेस बताइए, आपसे मिलने हम आके मैं आपके व्लॉग ज़रूर देखती। तो हम दिल्ली में रहते हैं बट अपना एड्रेस रिवील नहीं कर सकते हैं क्योंकि नहीं, तो हम रहते हैं फेज 3 में, पर एड्रेस गैस रिवील नहीं कर सकते बस। हाँ, तो रहते हैं फेज 3 में। अभी क्या पता मिलना हो जाए। वैसे आप अगर यहीं रहते हो तो हो ही जाएगा मिलना। तो बाकी आप समझते होंगे कि हम क्यों नहीं कर सकते। और थैंक यू व्लॉग देखने के लिए हमारे। निवेदिता 6910। इन्होंने लिखा लव योर चैनल, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दुबई। व्हाट इज दीपू डूइंग आफ्टर 10th? आई मीन what stream has she taken? She is very sweet and innocent child. I like her innocent and honest smile. You guys are doing great. Stay blessed. तो गाइस देखा आपने कितना अच्छा कमेंट करा है, मेरे को तो बहुत पसंद आया। सेम ऐसी है। और 10th क्लास का जो था वो बता चुके हैं हम। आर्ट्स लिया है। नेक्स्ट में भी अच्छा कमेंट किया, तो थैंक यू जिन्होंने अच्छे कमेंट किया। उनके नाम नहीं ले पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसीलिए। तो थैंक यू। सृष्टि भंडारी 8383। इन्होंने लिखा है पुट शिवांश इन प्ले स्कूल एंड योर एज। तो शिवांश को प्ले स्कूल में डालेंगे अब हम, कुछ टाइम बाद डालेंगे। अभी इसको उसका बचपन एंजॉय करने देते हैं थोड़ा सा। 2+ अभी मतलब चला है, मतलब जनवरी से हम उसे प्ले स्कूल में डालेंगे। हाँ, तो जनवरी फरवरी जैसे मार्च अप्रैल जो भी है, फिर जुलाई से स्कूल जाएगा। फिर वो स्कूल जाएगा क्योंकि प्ले स्कूल भी ना ज्यादा लंबा पढ़ाना ठीक नहीं है बच्चों को। सही है। हाँ, बच्चों को ना फिर आदत नहीं पड़ जाती प्ले स्कूल में, क्योंकि इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं होती। वहाँ से पोएम सिखाते हैं, बैठना बच्चा सीख लेता है बच्चों के साथ ना। फिर बच्चे को पढ़ाई की आदत नहीं रहती। पता चला सिर्फ खेल खेल की आदत रह गई है लड़के के अंदर। तो 4 महीने प्ले स्कूल जाएगा, उसके बाद ये स्कूल जाएगा। और मेरी एज है 27, मतलब 27 मुझे अब लगेगा। मेरी एज वैसे 26 है अभी, मतलब अक्टूबर में लगेगा। हाँ। 27, अभी 26 है। कोई कह रहा है 45 की लगती है। वो तो अब अपने अपना नजरिया है। अब आप 45 का देखो, 50 का देखो, मतलब 60 का देखो, आपकी मर्जी है ना। कोई दिक्कत नहीं है मुझे कि आप मुझे 40, मेरे को 80 साल का भी समझोगे, कोई दिक्कत थोड़े ना है। परेशानी उससे मेरी ना उम्र बढ़ेगी ना घटेगी, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है मुझे। @महक बुबीर, इन्होंने लिखा है आप प्रेग्नेंट हो गया दीदी, प्लीज बोलो ना। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो दूसरे बेबी की प्लानिंग कब करोगे? तो आप लोगों को क्या लगता है? यही मैंने क्वेश्चन किया था अभी, मतलब आंसर दिया था कि आप लोगों को क्या लगता है। एक व्लॉग इस पे भी ज़रूर बनाएंगे, तो वेट करना उस व्लॉग का। मिस्टर एंड मिसिस कौशिक, आप लोगों ने यूट्यूब व्लॉग बनाने का कैसे सोचा? थोड़ा बहुत इनकम हो जाएगी घर बैठे बैठे। कोरोना चल रहा था हाँ, तब ना। हाँ। तो तब से ही शायद हमने शुरू किया, मुझे याद नहीं अच्छे से। तो हमने सोचा चलो घर में बैठे बैठे बोर हो रहे, थोड़ा ब्लॉगिंग ही कर लेते हैं, रेसिपी बना लेते हैं कुछ ना कुछ, मतलब टाइम पास के लिए भी है थोड़ा सा। वैसे भी कोरोना में सबसे ज्यादा लोगों ने रेसिपीज ही बनाई। हाँ, तो फिर ये सब हमने शुरू करा। थोड़ी बहुत इनकम भी, तो सोने पे सुहागा हो गया। वही तो, इनकम किसको अच्छी नहीं लगती। और सजेशन दिया हमें ज्योति ने, लिखा मेरा भी बर्थडे फ्राइडे को ही था 5 जुलाई को, तो हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपको। @कोमल राणा 2533, आपका मायके संत नगर है क्या? हम भी वहीं नियर बाय रहते हैं। हाँ, मेरा मायके
संत नगर में ही है, मतलब संत नगर से थोड़ा आगे है। संत नगर नहीं, मेरा कमालपुर साइड पड़ता है, तो मैं वहाँ रहती हूँ। नेक्स्ट है @अंकित तनिषा तनवर 2020 लिखा है, आप लोग उत्तराखंड कब जाओगे? आप लोग वहाँ जाते हो, मुझे वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, व्लॉग्स बनाते हो बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू। हम साल भर में एक बार तो हो ही जाता हमारा जाना वैसे, तो अभी देखते हैं कब जाएंगे। अब कभी कभी मेरे ससुर, तो कभी कभी मेरे हस्बैंड जाते तो वो ब्लॉगिंग तो करते नहीं वही है। तो पापा मम्मी भी तो गए थे अभी। हाँ, तो नहीं करते ज़्यादा। मैं जाऊंगी तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, नहीं तो वो अकेले जाएंगे। जैसे कभी पूजा वगैरह होती है, हम नहीं जा पाते, तो जाते रहते हैं। तो अब नेक्स्ट प्लान कब बनता है देखते हैं। तो जब भी जाएंगे आपको तो व्लॉग देखने को मिल ही जाएंगे, तो आपको वहाँ का नज़ारा ज़रूर दिखाएंगे। आपको क्या, उत्तराखंड का नज़ारा तो हर इंसान को पसंद। अगर वहाँ किसी अंग्रेज को भी ले जाया जाए ना, तो उसको भी अच्छा लगेगा, उसको भी बहुत पसंद आएगा वहाँ के नज़ारे, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल जगह है वैसे उत्तराखंड। मतलब माइंड फ्रेश, कोई टेंशन नहीं, कोई वो नहीं, बहुत अच्छा लगता है। मानसी सेन, इन्होंने लिखा है, पूनम दीदी आई विश यू एंड योर फैमिली आर गुड, थैंक यू। सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट परसेंटेज डिड दीपू स्कोर इन 10th? तो बता दे 70% आई है उसकी। एंड विच स्ट्रीम, उसने आर्ट्स स्ट्रीम ली है। आई विश यू गिव मी माई क्वेश्चन एंड आंसर। हाँ, तो Q&A सेशन हमने इसलिए रखा था क्योंकि आपके क्वेश्चंस का आंसर दें, तो इसका आंसर हम पहले भी दे चुके हैं, तो इसके वही आंसर है। अनुआ जी 26, इन्होंने लिखा है, इज ज्योति व्लॉगिंग इन्फ्लुएंस यू टू स्टार्ट दिस चैनल? हाँ, ज्योति के इन्फ्लुएंस से स्टार्ट किया था, उसने स्टार्ट किया था सबसे पहले, तो उसने ही बोला था कि स्टार्ट कर दो, तो उसको देख देख के हम भी सीख गए व्लॉगिंग करना। और मम्मी को तो शुरू से ही आती, क्योंकि मम्मी भी उसके साथ आती थी व्लॉग में हमेशा। मेरे को नहीं आती थी, मतलब मेरे को थोड़ा झिझक लगती थी जब वो कैमरे के सामने मुझे लाती थी, पर अब थोड़ा सही लगता है। थोड़ा तो, और इट्स फॉर एन इनकम ओनली? नहीं, इनकम के लिए भी है, क्योंकि यूट्यूब से इनकम आती है तो अच्छा लगता है। जब पहली सैलरी आती है तो आहा मज़ा आ जाता है, और बनाने का हौसला आता है ना, और मतलब जज्बा जागता है कि हाँ हम और अच्छे से बनाएं। हाँ। और लिखा, आई आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज आई सी यू इन ज्योति ओल्ड वीडियो, यू आर नॉट मच शोइंग योर फेस एट ऑल। अच्छा, तो हाँ, आपने देखा होगा ज्योति के व्लॉग में मैं ज़्यादा नहीं आती थी, क्योंकि मुझे कैमरा के सामने ना आना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे लिए तो वो नया नया था। मेरे घर में वहाँ पे कोई थोड़ा ना व्लॉगिंग करता था। मुझे तो शादी के बाद मतलब अच्छे से पता चला कि हाँ, ज्योति व्लॉग्स भी बनाती है, ये बनाती है, तो वो लेती थी ना, तो उसमें शादी के टाइम ही ब्लॉगिंग, हाँ, उसने ब्लॉगिंग तब से स्टार्ट किया। फूड चैनल तो पहले से बनाती थी, तो मुझे अजीब लगता था थोड़ा सा आना, क्योंकि कैमरे के सामने हेजिटेशन रहती है शुरू में सबको आने में। बट अब तो खुल गए हैं, अब तो हम कैमरे के आगे आ जाते हैं, क्योंकि हमने 2 चैनल खोल रखे हैं, और अब इतनी हेजिटेशन नहीं होती। अभी भी है, थोड़ी बहुत है, क्यों नहीं है, बट ठीक है, अब चल जाता है। नीता नेगी 24 ने लिखा है, हाय पूनम, आई एम ऑलवेज फ्रॉम गढ़वाल उत्तराखंड, आप कौन से गाँव से हो? तो हम पौड़ी गढ़वाल से हैं। आप यूट्यूब अर्निंग स्टार्ट हो गई है? हाँ, हमारी यूट्यूब अर्निंग स्टार्ट हो गई है। तो यूट्यूब अर्निंग कब से और कैसे स्टार्ट होती है? तो सबसे पहले 4000 कुछ वॉचिंग आवर्स होने चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। उसके बाद हमारा जो होता है चैनल जो होता है वो मोनेटाइज हो जाता है, और मोनेटाइज होता नहीं है, मोनेटाइज होने के लिए पिन आता है एक, तो वो पिन आना ज़रूरी होता है। उसके बाद अर्निंग स्टार्ट होती है, तो उस पिन को आने में 1 या 2 मंथ लग जाते हैं कई बार, तो पहले वो आता है, उसके बाद अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। यूज़र SJ1 इन्होंने लिखा, पूनम, बाप रे कितने प्लीज़ लिखे हैं। पूनम, अपनी मेकअप बॉक्स दोगे, दिखाओगे? अच्छा, दिखाओगे करके, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अरे मेरी कोई मेकअप बॉक्स नहीं है, मेरे शादी के टाइम पे वहाँ का मेकअप बॉक्स था और एक यहाँ का मेकअप बॉक्स था जो मम्मी और ने बनाया था। मेरा अभी तक वही मेकअप बॉक्स चल रहा है। अब तो एक्सपायर हो गई होगी उनकी सबकी डेट, फाउंडेशन की, उसकी सब चीज़ था मेरे पास, बट अब मेरे पास कुछ नहीं है क्योंकि सब खत्म है। अब मेरे पास सिर्फ रहती है लिपस्टिक्स रहती है, और क्या रहता है, एक लाइनर रहता है, कान के झुमके। हाँ, वो जितने देखने हैं वो देख सकते हैं। मेकअप बॉक्स में मेरा ऐसा कुछ खास नहीं रहता, लाइनर, मस्कारा और लिपस्टिक रहती है, और बिंदी और मांग भरने वाली चीज़, बस यही रहती है मेरे उसमें, और कुछ नहीं रहता। मैं अब करती नहीं हूँ मेकअप, जैसे शिवांश हुआ है ना, इच्छाएं सब खत्म हो गई है बच्चे होने का, मतलब मेकअप करने का ना मन नहीं करता वैसे भी, तो इसीलिए इतना मेकअप बॉक्स में रखती ही नहीं कुछ भी मेरे पास। और बाकी अगर चाहिए होता है तो हो जाता है मैनेज, कभी दीपू के पास रहता है तो दीपू से ले लेती हूँ बस। मंदन 8386 ने लिखा, आई लव शंभू,
शंभू, ये देखो पानी गिरा रहा है, शंभू, गाड़ी धो रहा है। आई लव बोल दे। गाइस बोल दे, आई लव यू बोल दे, आई लव यू बोलो। बस मिल गया आंसर, हाँ। आई लव यू। टू नहीं बोलता वो, आई लव यू। अब आपको टू बोलना पड़ेगा उसको। तो @ ज्योति सोनागर इन्होंने दोबारा से कमेंट किया है, आपकी बहू बार बार मायके क्यों जाती है? इसका क्या क्यों जाती है अब बता दो आप। इसका क्या आंसर है? तो कभी कभी 6 महीने में तो जाती है, 6 महीने एक इस बार। बार मैं जल्दी नहीं चली गई थी, थोड़ा पहले, क्योंकि मैं अभी गई थी कुछ टाइम पहले रिसेंट। तो उसकी दीदी आई थी, मार्च में। मतलब काशीपुर रहती है ना, मुरादाबाद रहती, तो दीदी आई थी, तो दीदी से मिलने गई थी। वैसे वो ऐसे लगातार नहीं जाती कि जैसे 1 महीने बाद चली गई। तो मायके जाने का मन भी होता है, कभी कोई रीजन हो जाता है, कभी कीर्तन हो जाते हैं मम्मी के घर में, कभी दीदी आ जाती है, कभी कोई आ जाता है, तो उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। और मेरा मायके पास ही है, तो इसलिए आना जाना हो जाता है। एक ने @ सीमा श्रीवास्तव 4127, आपकी फैमिली हमें बहुत अच्छी लगती है, ऐसा लगता है नहीं है कि दूसरी फैमिली है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली है। अच्छा, हाय कितना अच्छा क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, आपने ये सोचा और ये हमें मतलब इस तरह से प्यार करते हो। उसके आप लिए- भी हमारी फैमिली ही हो। आप भी हमारे परिवार के ही हो, इसका मतलब, तो थैंक यू सो मच। @ प्रियंका शर्मा ने 2733, पूनम थोड़ी सी किचन की सेटिंग कर लो, दाल के डिब्बे वगैरह रख लो। भाई आपने कब देख लिया हमारे दाल के डिब्बे वैसे? हमने तो दिखाया नहीं वही आपको, तो दाल के डिब्बे हमारे बिल्कुल सही है, ऊपर है, मतलब जो हमने बना रखे खाने वगैरह उसमें है, दाल के डिब्बे, मसालों के डिब्बे। और किचन की सेटिंग ना देखो बार बार होती नहीं है, वो साल भर में एक ही बार होती है, दिवाली के टाइम पे। तो वैसे करना है, किचन मैनेज करना है, अभी डिब्बे वगैरह भी लाने हैं। वहाँ के तो दाल वगैरह के डिब्बे तो हमारे स्टील के ही हैं, उनको चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ मसालों के डिब्बे चेंज करने। तो जब वो मैनेज करेंगे आपके लिए व्लॉग उसका भी जरूर बनाएंगे। निशा DJ9LT, इन्होंने भी वही कमेंट किया, मैम दीपू को PCOD प्रॉब्लम है। प्लीज ये वाला वर्ड मत बोलना आगे से, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये बिल्कुल मत बोलना, मेरी बेटी को ऐसा कुछ नहीं है। नहीं केसी इनका, आपके फादर इन लॉ हस्बैंड क्या काम करते हैं तो बता दिया। दीपिका का 10th का रिजल्ट भी बता दिया हमने। नेक्स्ट है मम्मी के लिए @ हीना रानी 8983, हेलो आंटी जी एंड पूनम, सो माई क्वेश्चन इज व्हाट इज पूनम शी एज, बता दिया मैंने 26। और मम्मी की जाननी है तो मम्मी से पूछो। अब मेरे को 50वां लग गया। वैसे पूछा नहीं था, बट कई लोग फिर पूछेंगे कभी क्वेश्चन, तो मम्मी को 50वां लग गया है। @ आर्यन शर्मा KO9UR, इन्होंने लिखा शिवांश कमजोर लग रहा है। अरे वो लंबा हो रहा है इसलिए कमजोर लग रहा है, मतलब छड़छड़े बोलते ना, जैसे पतला लंबा, बिल्कुल सही है। भागा दौड़ी बच्चे का हो ही जाता है, इस एज में तो बच्चा पतला होता ही है। बचपन में देखा होगा आपने कितना हेल्थी था वो। @ मंजू सेमवाल 6903, इन्होंने लिखा आप लोग तो गढ़वाली हो, तो आपने ज्योति की शादी कुमाऊनी में क्यों की? क्योंकि वहाँ उसका टिपड़ा मिल गया, तो हमने वहाँ कर दी उसकी शादी। जोड़िया जो है वो ऊपर से बन के आती है। अब ये कुमाऊं गढ़वाल हम थोड़े ना तय करेंगे कि कौन गढ़वाल में जाएगा, कौन कुमाऊं में आजकल जाएगा। तो लोग अदर कास्ट में भी शादी कर देते हो, तो हमारा कुमाऊनी है, गढ़वाली कुमाऊनी तो सेम है। तो इसीलिए उसकी कुमाऊनी में शादी कर दी, क्योंकि लड़का अच्छा था, घर परिवार अच्छा था, तो इसीलिए। @ सरोज भट्ट 9925, इन्होंने लिखा सो क्यूट शंभू। थैंक यू। थैंक यू। एक ने लिखा वजन कम करो। थैंक यू, करेंगे जी, करेंगे, जरूर करेंगे, आपको पतला होके दिखाएंगे। @ सोनाली मित्तल UB90Q, पार्टी करती है, थोड़ा खुद पर ध्यान दे ले। मोटा को पार्टी में ना बोले। खाने का मन तो सबका ही करता है ना। हाँ, व्लॉग 6753, इन्होंने लिखा दीपू बहुत प्यारी गुड़िया है, तो थैंक यू। अभी दीपू नीचे अगर दीपू को पढ़ाते कमेंट तो वही थैंक खुशी यू से बोलते पागल हो जाते हैं। मेरे को प्यारी गुड़िया बोला, थैंक यू आंटी अंकल जो भी आप, थैंक यू। तो क्योंकि अच्छे कमेंट करोगे तो किसको अच्छा नहीं लगता, उसको भी अच्छा लगेगा। अब कभी वो भी कमेंट पढ़ती है तो उसको, वो अभी छोटी है, उसको अभी इतना नॉलेज नहीं है इन चीजों के बारे में। 16 साल की वही है। तो आप ये PCOD लिखते हो, ये लिखते हो, उसको तो ये पता भी नहीं है कि ये चीजें क्या होती है। तो कभी मतलब ये है ना, कभी सर्च मारेगी, फोन में सर्च मारेगी, उसको कैसा लगेगा, तो फील ये कैसा तो होगा। टेंशन देने वाली बात वही होती है तो। ना, कि टेंशन दे रहे हो आप बच्चे को। तो इसीलिए ये चीजें मत, जब तक फुल इन्फॉर्मेशन ना हो ना, तो तब तक मत। या तो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो हमसे पूछ लिया करो, ये चीजें मत फैलाया करो, मैंने उसको क्लिनिक में देखा, मैंने उसको वहाँ देखा, मैंने उसको वहाँ देखा। भाई वो घर से बाहर नहीं निकलती है, पहली बात तो मैं बता दूं। नीचे चीज लेने तक नहीं जाती है, मैं उसको बोलती रह जाती हूँ, बेटा नीचे जाओ, नहीं जाती है। वो अकेले स्कूल कहीं- जाती है, ट्यूशन जाती थी, ट्यूशन से आती मैं थी छोड़ने लेने जाती हूँ। वही तो
वो अकेली कहीं जाती भी नहीं है। रोहित BM 3QX, मेरा क्वेश्चन है, ये आपकी फैमिली इतनी क्यूट क्यों है? प्लीज इसका रिप्लाई बताओ, क्यों है क्यूट? इसका तो कोई आंसर ही नहीं है। आपको क्यूट लगता है क्योंकि आप अच्छे हो, आप आपके अंदर अच्छा ही है, इसलिए आप हमें क्यूट दे। वैसे है हम चप्पल नहीं है बेटा, तो हम क्यूट हैं भी, मतलब आपके नजरिया भी बहुत अच्छा है, तो नजरिया के फर्क होता है उसमें देखने का, नजर का फर्क है। यूजर SJ, इन्होंने लिखा पूनम आपकी व्लॉग नाइस, अच्छा थैंक यू। इधर एक काका जी 2699, इन्होंने लिखा यार तुम लोग बहुत मोटे हो, तुम लोगों को हमेशा कैमरे में आना रहता है, तो थोड़ा मोटापा कम करो, ऐसा अच्छा नहीं लगता वीडियो बिल्कुल भी। सबको मोटे मोटे देख देख के वीडियो देखने का ही मन नहीं करता, तो प्लीज़ अपना मोटापा कम करने की कोशिश करो। तो गाइस ये तो शायद धीरे धीरे ही होगा मोटापा कम, तो जैसे आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप मत देखना, वही तो हम धीरे धीरे हो जाएंगे। और हम वैसे भी स्वस्थ है, बढ़िया है, मस्त है, आप भी खुश रहो। इस पे कमेंट भी आ रखे हैं, काफी सारों ने कर रखे हैं, तो मत देखो, आपको क्या प्रॉब्लम है, करेक्ट ये सब चीजें लिख रखी है। वही तो, मोटे हैं क्यों? मोटे लोग कुछ कर नहीं सकते क्या? मोटे लोग कैमरे के आगे नहीं आ सकते? ऐसा कहाँ लिखा? हम कैमरे से बाहर तो नहीं जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। वही तो आपको देखना नहीं पसंद तो वो आपकी मर्जी है ना, देखो ना देखो कोई बात नहीं। वही तो कहते हैं ना, नजर का फर्क है, आपकी नजर का फर्क है, मोटा पतला ये वो। मोटे लोग कैमरे में नहीं आ सकते, मोटे लोग सब कर सकते हैं, मोटे लोग डांस कर सकते हैं, मोटे लोग खाना खा सकते हैं, मोटे लोग ब्लॉग बना सकते हैं, मोटे लोग सब कर सकते हैं, ठीक है। मोटे लोग क्या, सभी सब कुछ कर सकते हैं। जब पतले लोगों को आजादी है तो मोटे लोगों को क्यों नहीं भाई? उनमें कोई पाबंदी लगी हुई है? @अमन पटवा 2258, आप यह बताइए कि आप लोग दीपिका को फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड क्यों खिलाते हैं? एंड आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, लॉट्स ऑफ लव। क्यों खिलाते हैं? क्योंकि उसको खाना होता है भाई। उसका मन करता है खाने का, तो खाती है, इतना नहीं खाती, थोड़ा बहुत खाती है, मतलब वो कैमरे में दिखाते हैं तो सर तो रात दिन वो फास्ट फूड ही खा रही है, ऐसा कुछ नहीं। तो कैमरे में होता है तभी हम लोग खाते हैं थोड़ा सा। तो वही तो, व्लॉग तो हम एक दिन बनाते हैं तो उसमें आपको दिखता है, तो आपको लगता है हम डेली ही फास्ट फूड खाते हैं। यही खाते हैं। नहीं भाई, हम डेली फास्ट फूड नहीं खाते, हमारा एक टाइम आता है, ऐसा नहीं है। हमारा सुबह भी फास्ट फूड बनता है, रात को भी फास्ट फूड आता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी आता है हमारे घर में फास्ट फूड। हिमानी केसी, आपके फादर इन लॉ हस्बैंड क्या काम करते हैं, वही रिजल्ट क्या है? और दो कमेंट किए हैं, एक भी नहीं किया है। तो सेम चीज़ है, आपको आंसर दे दिया हमने कि क्या काम करते हैं। उनकी प्राइवेट जॉब है और वो हॉस्पिटल में काम करते हैं, मैं खुद भूल गई थी। तो ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस जिसके आंसर हमने आज आपको दिए। तो नहीं दिया था ना? किसका? वो टी जो है, हमें को उसका जवाब देना है। वो है ही नहीं, आपको इसमें कहाँ है टी वाली? अरे आप ऐसे ही बोल दो ना, क्या था उसका नाम नहीं पता मुझे, तो वही बोल दो ना, कमेंट बोल दो ना, देखना कहाँ बैठ गया। नहीं है ना इसमें, वो कहते रही मैं। एक लड़की है जो कि कमेंट करती है, उसका नाम नहीं पता, वो अगर ये ब्लॉग देखेगी तो समझ जाएगी। वो बोलती है दीपू मोटी भैंस भैंस भैंस, पता नहीं इतने चित्र बना देती है, इतने वो बना देती है, और कहती है मैं सच बोलती हूँ। और जैसे कई लोग उसको बोलते हैं कि ऐसे मत बोलो, तो कहती तुम्हें मिर्ची लग गई, मैंने तो सच बोला। अरे सच बोला, मतलब आपके जैसे माँ बाप बुढ़े हैं तो आप क्या उनको ऐसे बोलो, ए बुढ़ा ए बुढ़िया, सच ये होता है? अरे सच ये नहीं होता भाई, सच ये होता है मम्मी पापा बोलोगे ना, बुढ़ा बुढ़िया तो नहीं बोलोगे। किसी लंगड़े को जाते हुए देखोगे तो ये लंगड़े तो नहीं बोलोगे, है ना? तो सच झूठ ये मत बोलो। मोटी भैंस, आपको ब्लॉग देखना है तो देखो, नहीं तो कोई बात। उन्होंने शायद कमेंट डिलीट कर दिया, इसलिए तो मुझे दिखा नहीं। कमेंट इसमें दिख नहीं रहा है, पर उसने बहुत बार भैंस दीपू मोटी भैंस हमेशा करती है वो, हमेशा। तो मैं उसको प्लीज़ ये बोल रही हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो देखो, नहीं तो मोटी भैंस लिखना बंद कर दे। या जैसे जो संस्कार दिए हैं आपके माँ बाप ने, आप कहते हो कि मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए, यही संस्कार दिए कि किसी की प्रोफाइल पे आके गलत कमेंट करो। कोई मतलब बुढ़ा है तो उसको ऐसे बोलोगे ये बुढ़े, ये लंगड़े, ये अंधे। तो थोड़ा सा तमीज़ से, मतलब तमीज़ में रहो और अपने अच्छे से मतलब कमेंट करो। नहीं करना तो आप मत करो। तो ये कमेंट मम्मी ना कमेंट पढ़ती है, सारी वीडियोस के कमेंट पढ़ती है। मैं नहीं भी पढ़ती होंगी ना तो मम्मी ज़रूर पढ़ती है, कभी कभी मुझे भी बताती है। तो ये कमेंट मम्मी ने पढ़ा था, इसलिए मम्मी उसका रिप्लाई कर रही है, क्योंकि इसमें उसका है नहीं, शायद उन्होंने डिलीट मार दिया या क्या, हमें नहीं पता। और वीडियोस में होगा, वो दिख नहीं रहा है, इसीलिए मेरे को भी नहीं दिखा। तो एक बार ने दो बार कमेंट कर
भी करा था, अच्छे लोगों ने हमें सपोर्ट किया था। हाँ, तो लोग अच्छा भी नजरिया दोनों तरफ का होता है, लोगों का अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। कहीं बुरे ज्यादा होते हैं, कहीं अच्छे ज्यादा होते हैं, तो कोई बात नहीं। मोटिव बट किसी की ना बॉडी शेमिंग करनी बहुत गलत बात होती है। और संस्कार ये नहीं होते कि किसी की प्रोफाइल पे जाके वहाँ पे जाके किसी के बच्चे को बुरा लिखो, किसी के माँ बाप को बुरा लिखो। ये चीज़ें संस्कार नहीं होती है। पहली बात कि किसी के प्रोफाइल पे जाके कोई व्लॉग बना रहा है, कुछ बना रहा है, वहाँ जाके आप उसके बच्चे को बोल रहे हो मोटी भैंस, ये भैंस, वो भैंस। अरे मोटे हैं तो हैं भाई। बोल दो बार बार लिखेगी और चित्र भी बनाएगी खूब सारे भैंस भैंस के, जैसे कि उसके दिमाग में गोबर ही भरा हुआ है। और संस्कार नाम की चीज तो उसको लगती ही नहीं। उसके कमेंट पढ़ कर लगता है जैसे संस्कार नाम की इसके अंदर कोई चीज ही नहीं है। पतली है तो तूने पतली होके क्या उखाड़ लिया है? वही तो खाली कमेंट करने तो आ रही है। कमेंट करने आती है, बकवास करने आती है बस। ये थे सारे के सारे कमेंट, इससे ज़्यादा कमेंट नहीं आए हैं। तो नेक्स्ट टाइम फिर से एक और Q&A सेशन करेंगे ज़रूर। बट आज के लिए इतने लोगों का रिप्लाई दिया, सबका होप सो सबको अपना अपना रिप्लाई अच्छे से मिल गया होगा। तो चलते हैं, अब नीचे चलते हैं, हम भी खाना वगैरह बनाते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। छत पे ही निकल गया पूरा। मेरे को लगा Q&A सेशन आधा नीचे करना पड़ेगा बट ऊपर करना पड़ा। तो चलते हैं, और जिन्होंने दीपू को अच्छा लिखा है, अभी दीपू को थोड़ा बताएंगे। दीपू से थैंक यू सुन लेना। तो यहाँ पे दीपू कर रही है पढ़ाई, और दीपू के लिए जितने भी अच्छे कमेंट आए थे। दीपू तुम्हें लिखा था किसी ने, प्यारी गुड़िया, सो क्यूट, इनोसेंट, उनको थैंक यू बोल दो। थैंक यू। दाल बॉईल करने के लिए गाँव की दाल है, लोबिया वगैरह। मैंने इसमें नमक डाला है और ऊपर से हरी मिर्च डाली है। बस इसमें 4 से 5 सीटी मरवाते हैं और ये दाल गल जाएगी। फिर साथ में चावल चढ़ा दिए बनाने के लिए। तो गाइस अभी खाना पीना हो गया है, मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई खाने की। तो अब वीडियो का एंड कर देते हैं क्योंकि हो गया सोने का टाइम और एडिटिंग भी करनी है साथ में। तो आपके सवालों के जवाब हमने दिए हैं। तो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। भर के लाइक करना, शेयर करना और और सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर ऑन कर देना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।